हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कैसे इंसर्ट करें। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें दो स्ट्रिंग दी गई है, स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी, और स्ट्रिंग ए के अंदर हमें स्ट्रिंग बी को इंसर्ट करवाना, यानी कि हमें इनपुट के तौर पे दो स्ट्रिंग चाहिए। लेट अस से यहाँ पे हमने जो ली है वो है स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी, एज वेल एज हमें एक पोजीशन चाहिए जिस पोजीशन से स्ट्रिंग बी हम स्ट्रिंग ए के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो लेट अस से हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि पोजीशन की वैल्यू 3 है, यानी कि हमें थर्ड पोजीशन से स्ट्रिंग बी को स्ट्रिंग ए के अंदर इंसर्ट करवाना है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रिंग ए का पहला कैरेक्टर हमने एज इट इज कॉपी किया, दूसरा कैरेक्टर एज इट इज कॉपी किया, तीसरा कैरेक्टर एज इट इज कॉपी किया। उसके बाद हमने पूरे के पूरी स्ट्रिंग बी को इंसर्ट कर दिया, यानी कि थर्ड नंबर से लेके 6 नंबर की पोजीशन पे हमने स्ट्रिंग बी को एज इट इज कॉपी कर लिया। एंड उसके बाद स्ट्रिंग ए के जितने भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स है वो हमने यहाँ पे कॉपी किए, यानी कि हमें 0 नंबर की पोजीशन से वैल्यू को इंसर्ट करना स्टार्ट करना है, और जब तक हम पोजीशन की जितनी वैल्यू है उस कैरेक्टर तक नहीं पहुंचते तब तक हमें स्ट्रिंग नंबर ए के अंदर से कॉपी करना है। उसके बाद पूरे के पूरी स्ट्रिंग बी कॉपी करनी है, और उसके बाद जो भी हमारे रिमेनिंग कैरेक्टर्स है उसको कॉपी करना है। तो लेट अस से इसका हम एल्गोरिदम देखें तो हमारे एल्गोरिदम का नाम हमने रखा है स्ट्रिंग इंसर्ट, और उसके अंदर हमने 3 पैरामीटर पास किए हैं। ए जिसके अंदर हमें दूसरी स्ट्रिंग इंसर्ट करनी है, बी जो कि हमारी दूसरी स्ट्रिंग है, एंड पोजीशन जहां से हमें स्ट्रिंग को इंसर्ट करना स्टार्ट करना है। अभी एल्गोरिदम के सबसे पहले दो स्टेप है i इज इक्वल्स टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू 0। यानी ये i और k क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग ए है उसकी इंडेक्स i से स्टार्ट होती है, स्ट्रिंग बी की इंडेक्स j से स्टार्ट होती है, और स्ट्रिंग c की इंडेक्स k से स्टार्ट होती है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हमारी a ऑफ i की वैल्यू है उसको हमें c ऑफ k के अंदर डालना है, और हर एक बार i एज वेल एज k की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करना है। और ये जो भी हमारी i की वैल्यू है वो वैल्यू पोजीशन से छोटी हो तब तक ही ये टास्क हमें करना है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि 6 नंबर तक के स्टेप को हमें रिपीट करना है जब तक i की वैल्यू पोजीशन की वैल्यू से छोटी हो। उसके अलावा हमने एक और कंडीशन रखी है, लेकिन फिलहाल के लिए हम उसको साइड पे रख के हमारे एल्गोरिदम को टेस्ट करते हैं, जहां पे हमने स्टेप नंबर 4 के अंदर लिखा है कि c ऑफ k इज इक्वल्स टू a ऑफ i की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट किया और k की वैल्यू के अंदर फिर एक इंक्रीमेंट किया। यानी जब 6 नंबर तक के स्टेप हमारा एल्गोरिदम फिनिश कर लेगा तब तक हम ऐसा कह सकते हैं कि पोजीशन की वैल्यू तक के सारे कैरेक्टर्स हमारी आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद हमें पूरे के पूरी बी स्ट्रिंग आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट करवानी है, और बी स्ट्रिंग की शुरुआत बी 0 नंबर की इंडेक्स से होती है, यानी कि हमने यहाँ पे j इज इक्वल्स टू 0 ही लिया है, और वहां पे हमने लिखा है कि स्टेप नंबर 11 तक के सारे स्टेप्स को हमें रिपीट करना है जब तक b ऑफ j की वैल्यू नल ना हो तब तक, यानी कि पूरे की पूरी बी स्ट्रिंग। तो उसके लिए हमने सिंपल सा लिख दिया है कि c ऑफ k इज इक्वल्स टू b ऑफ j, j इज इक्वल्स टू j प्लस 1 एंड k इज इक्वल्स टू k प्लस 1। अभी जब हमने आगे वाला लूप एग्जीक्यूट किया था उस वक्त i की वैल्यू और k की वैल्यू 3 पर स्टॉप हो गई थी, यानी कि जब सेकेंड लूप एग्जीक्यूट होगा उस वक्त k की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी और j की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, और हमें वही चाहिए क्योंकि b ऑफ 0 c ऑफ 3 के अंदर ही कॉपी हो रहा है, b ऑफ 1 c ऑफ 4 के अंदर कॉपी हो रहा है, और b ऑफ 2 c ऑफ 5 के अंदर, एज वेल एज b ऑफ 3 c ऑफ 6 के अंदर कॉपी हो रहा है। और उसके बाद जो भी हमारे रिमेनिंग कैरेक्टर्स है उसको हमें आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना है, यानी कि
हम ऐसा कह सकते हैं कि जब सेकेंड लूप हमारा खत्म हो गया उस वक्त k की वैल्यू 7 पे स्टॉप हो जाएगी और हमें वहीं से हमारी स्ट्रिंग को कॉपी करना स्टार्ट करना है और c ऑफ 7 के अंदर हमें a ऑफ 3 को रखना है जो कि हमारी i इंडेक्स के वैल्यू है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि जब तक a ऑफ i की वैल्यू नल ना हो तब तक हमें स्टेप नंबर 15 तक के सारे स्टेप्स को रिपीट करना है, जिसके अंदर हमने सिंपली लिखा है कि a ऑफ i की वैल्यू c ऑफ k के अंदर इंसर्ट करो, i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करो और k की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करो और लास्ट में सब कुछ खत्म हो जाए यानी कि 15 नंबर तक के स्टेप खत्म हो जाए उसके बाद c ऑफ k के अंदर हम नल रखेंगे एंड देन जो भी हमारे c की वैल्यू होगी यानी कि हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग है उसको हम रिटर्न कर देंगे। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथम हमारे लिए परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन सपोज हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर हमारी स्ट्रिंग a की लेंथ है वो 1 है और हमने पोजीशन की वैल्यू है वो 5 इंसर्ट की, यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ से पोजीशन की वैल्यू ज्यादा है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? तो उस वक्त हम सेकेंड नंबर की पोजीशन से हमारी वैल्यू को इंसर्ट करना स्टार्ट कर देंगे भले ही हमने वैल्यू 5 इंसर्ट की, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ 1 है और बाकी के 4 कैरेक्टर नल कैरेक्टर हो गए, तो हमें वो नल कैरेक्टर नहीं चाहिए, तो उस वक्त हमारी पोजीशन की वैल्यू कोई मायने नहीं रखेगी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा है कि a ऑफ i की वैल्यू जब तक नल ना हो तब तक हमें इस स्टेप को रिपीट करना है। उसके साथ साथ अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू डालते हैं लेट्स से -5, तो उस वक्त भी हमारी ये कंडीशन गलत हो जाएगी और हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। यानी कि जब भी हम नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तब सबसे पहले हमारी बी स्ट्रिंग आएगी और उसके बाद पूरे की पूरी ए स्ट्रिंग कॉपी होगी। सो आई होप कि आपको इस एल्गोरिथम के अंदर इजीली समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी का प्रोग्राम बना के सारे टेस्ट केसेस को चेक करके पता लगा लेंगे कि हमारा एल्गोरिथम सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।